हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो नाइट एंगल, फ्लोरेंस नाइट एंगल थी, उनके टाइम से क्या है, नर्सिंग केयर जो है वो कंटिन्यूटी में चल रही है और वो क्या है, कोई भी इंडिपेंसेबल नहीं है, वो तब से चली जो है आ रही है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसीजर क्या है, वो एक आइडियल अप्रोच माना जाता है किसी भी पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए। नर्सिंग प्रोसेस को हम आइडियल मानते हैं, यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस है, जो एक वे है, हम जो स्टेप बाय स्टेप जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या है, एक आइडियल अप्रोच है डिलीवर करने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ केयर। जो नर्सिंग प्रोसेस है वो सबसे पहले डेवलप हुआ था, जो इडा जेन और लांडो ने किया था 1958 में। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है डायनेमिक और सिस्टमिक प्रोसेस जो प्रोवाइड करता है नर्सिंग केयर। मतलब ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और एक बिल्कुल एक सिस्टमिक मैटर में जो है हमारा नर्सिंग प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से हम एक अच्छी नर्सिंग जो केयर है, यानी कि एक अच्छी केयर हम पेशेंट को जो है दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोसिस करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं। तो अब देखो, ये सिस्टमिक है। कैसे है सिस्टमिक कि हम पहले डायग्नोस नहीं बना सकते, हमें पहले असेसमेंट करना पड़ेगा, हमें पहले देखना पड़ेगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो किस प्रॉब्लम के साथ आया है, और उसकी प्रॉब्लम की बेस पे हम जो भी वो हमें बता रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है या वो ऐसे जो है फेस कर रहा है या उसको कोई पहले ये डिजीज़ थी, तो उसकी असेसमेंट के बेस पे हम डायग्नोस बनाते हैं कि पेशेंट को अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जब हम डायग्नोज बना लेते हैं कि पेशेंट को ये डिज़ीज़ कंडीशन है, उसको ये जो है प्रॉब्लम है, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि हमें पेशेंट को क्या-क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे-कैसे ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट में क्या-क्या होगा। मतलब सिर्फ थेरेपेटिक मेडिकेशंस होंगी, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट होगा या साथ में फिज़ियोथेरेपी वगैरह भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। उसके बाद बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। जो भी हम प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें ये स्टेप्स करने हैं, ये चीज़ें करनी हैं, फिर हम वो सारी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, पेशेंट को वो हम केयर जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एट लास्ट क्या होता है, हम इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि पेशेंट को जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, जो केयर दी है, पहले जब वो डिज़ीज़ कंडीशन के साथ था, बिना ट्रीटमेंट के, बिना केयर के, उसमें, और अब जब ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड हो चुका है, उसके बाद में क्या डिफ़रेंस है, कितना इवैल्यूएशन आया है, हमारा जो भी प्लानिंग थी, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था, वो कितना बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए, वो हम उसमें चेक करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशंस की कि नर्सिंग जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत क्रिटिकली हमें सोचना पड़ता है। जब हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं या डायग्नोसिस बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है अपने माइंड को एक ब्रॉड व्यू देना होता है कि पेशेंट जो भी असेसमेंट बता रहा है उससे क्या-क्या डिज़ीज़ हो सकती हैं, राइट? तो ऐसे चीज़ों से हमें क्या है, अपने माइंड को क्रिटिकली जो है थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो हमें अप्लाई करना होता है, यानी कि अपने माइंड को एक बिल्कुल वाइड एंगल से जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल नर्सेज़ होती हैं वो इसको अप्लाई करती हैं ताकि वो जो भी बेस्ट अवेलेबल एविडेंस हो, बेस्ड जो केयर होती है वो पेशेंट को दे सके और प्रमोट कर सके उसके जो भी ह्यूमन फंक्शंस हैं, और उसकी जो हेल्थ और इलनेस है उसके रिगार्डिंग जो है रिस्पॉन्स भी आए। यानी कि अब देखो, एक तो इसमें क्रिटिकल प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है कि हमें क्रिटिकली थिंक करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी नर्सेज हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज़ करती है। बिना किसी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के हम जो है इतना जो है केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी हम डायग्नोज बना रहे हैं, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड होती है। ठीक है, तो वो केयर प्रोवाइड करना जिसकी वजह से जो ह्यूमन के फंक्शंस होते हैं वो और ज़्यादा प्रमोट हों और उसकी हेल्थ और इलनेस का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा हो, यानी कि उसकी हेल्थ जो है वो और ज़्यादा बेटर हो और उसकी इलनेस को क्या है, हम क्योर कर सकते हैं। तो वही डेफिनेशन में बताया गया है कि नर्सिंग प्रोसेस एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, जहाँ पे प्रोसेस जो प्रोफेशनल नर्सेज होती हैं इसको यूज़ करती हैं, अप्लाई करती हैं, ताकि जो बेस्ट अवेलेबल केयर होती है वो उसको प्रोवाइड कर सके पेशेंट को, और जो पेशेंट के ह्यूमन फंक्शंस होते हैं वो उसको और ज़्यादा अच्छे से कर पाए और उसकी जो हेल्थ है उसमें सुधार हो जाए, उसकी इलनेस को हम क्योर कर पाएँ। ठीक है? उसके बाद और क्या-क्या हो सकती है, नर्सिंग प्रोसेस जो है एक सेट ऑफ एक्शंस होता है जो यूज़ किया जाता है
डिटरमाइन करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद प्लान करने के लिए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको एवेल्युएट करना। तो ये क्या है, एक नर्सिंग केयर के रिगार्डिंग जो है वो क्या कहलाता है, नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद जो नर्सिंग प्रोसेस है वो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। फिर उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हम प्लान करते हैं पेशेंट को अच्छी केयर देने के लिए या पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए हम जो है नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है लीगल स्कोप। लीगल स्कोप में क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नर्स प्रैक्टिस करती है वो इंडिपेंडेंटली क्या है, अपनी जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाए और जो भी डायग्नोस है, जो भी ट्रीटमेंट है वो अच्छे से कर पाए। लेकिन उसको अपनी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका ध्यान रखना होता है कि उसकी जितनी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक चीज़ को करने के लिए, वो लीगली जितना कर सकती है वो उतना ही करे, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन नॉलेज, यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो भी नर्सिंग प्रोसेस करते हैं हम, वो सारा क्या है, नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। यानी कि अगर पेशेंट ने हमें कोई असेसमेंट बताया है, हमने पेशेंट से कोई असेसमेंट लिया और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए उस डायग्नोसिस में। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने हमें कुछ कहा था और हमने उसके ऊपर ऐसे ही कुछ भी डायग्नोसिस बना के उसको प्लानिंग कर दी और उसको ट्रीटमेंट दे दिया, ये नहीं होता। जो भी हम ये नर्सिंग प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे नॉलेज बेस्ड होते हैं। और जैसे पेशेंट हमें असेसमेंट बता रहा है तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई हम उस पर ध्यान नहीं दे के जो वो फालतू का टेंट्रम कर रहा है उस पर हमारा ध्यान जा रहा है, वो चीज़ हम नोट डाउन करते हैं। तो वो सारा चीज़ें जो है नर्सिंग प्रोसेस के लिए ठीक नहीं होती हैं, इसलिए हमें क्या है, प्रॉपर नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लान्ड। जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, बिल्कुल एक ऑर्डर में होता है और सिस्टमिक होता है। इसलिए इसको यहाँ पे प्लान्ड बोला गया है कि हम प्लान करते चलते हैं, हम एक एक चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो ये बिल्कुल सिस्टमिक जो है ऑर्डर में चलता है। उसके बाद ये क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए। जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है एक नर्स को कि वो केयर जो प्रोवाइड कर रही है वो पेशेंट सेंटर्ड केयर हो। यानी कि हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी हमने स्टेप सोचा है वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो और उनको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करे जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस चीज़ में। तो इसको क्या कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड, कि हमें अपना नहीं पेशेंट का सोचना है कि पेशेंट के लिए वो कितना बेनिफिशियल है और पेशेंट जो है हमें कोऑपरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सारे जो है सोच के ही हमें क्या है, अपना नर्सिंग प्रोसेस जो है वो चलता है। उसके बाद आता है गोल डायरेक्टेड। जो नर्स है वो जो भी अपना काम करती हैं क्लाइंट के साथ, वो जो भी यानी कि हम जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, सारा डेवलप होता है, सारी चीज़ें जो हैं गोल्स और आउटकम्स के बेस पे होती हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, हम पेशेंट को कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले एक गोल सेट होता है कि ये गोल है और हमें इस गोल तक जो है वो जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि जो सीरियस हेल्थ रिस्क है या जो सीरियस रिस्क फैक्टर है, हमें सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले हमें उन पे ध्यान देना है और उनको क्या करना है, रिजोल्व करना है। उसके बाद आता है डायनामिक। हेल्थ स्टेटस में जो है कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इनको इवैल्यूएशंस चाहिए, डाटा कलेक्शन चाहिए और इवैल्यूएशन चाहिए। यानी कि अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बस सबको फीवर ही होता है, किसी को फीवर होता है, किसी को कोई डिजीज़ होती है। अभी जैसे कोरोना वायरस आ गया था पीछे, तो वो बिल्कुल चेंज था, उसमें किसी को कुछ नहीं पता था, तो उसके लिए हमें न्यू न्यू डाटा कलेक्शन चाहिए। पिछले जो भी डिजीज़ आ चुकी थी पहले, बहुत साल पहले, उन सब का रिवैल्यूएशंस चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो डायनामिक के अंदर आती हैं।